आपका स्वागत है। हम हैं कलम से क्रांति वाले। चलिए आज हम लोग क्लास 11 का एनसीईआरटी बुक भारत की स्थिति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं भारत की स्थिति। जो भारत की स्थिति है उसको देखते हैं। हाँ तो देखो, पहला चैप्टर हम लोग का है भारत की स्थिति। ये दूसरा बुक है ना, एनसीईआरटी का दूसरा बुक है ना, जो तुम लोग का सेकेंड टर्म में आने वाला है। पिछले कक्षाओं में है ना, आप भारत का मानचित्र देख चुके हैं। जो पिछले कक्षा है ना, उसमें भारत का मानचित्र तुम लोग देख चुका है कि भारत का आकृति कैसे है ना, उसका आकार कैसे है ना। आप भारत के मानचित्र को ना जरा गौर से देखिए ना। चित्र 1.1 में, चित्र क्या किस में देखना है? 1.1 में, है ना। और इसका अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार ज्ञात कीजिए ना। तो अक्षांश विस्तार किसको बोलते हैं और देशांतरिक विस्तार किसको बोलते हैं, इसको पहले ही बता चुके हैं ना, और बाद में भी बता देंगे। क्या आप इसके दक्षिणतम और उत्तरतम अक्षांशों को तथा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतरों की चिन्ह कर सकते हैं? हाँ, तो जानकारी रहेगा तो हम लोग को आराम से कर सकते हैं ना, उसी प्रकार से, है ना। जिस प्रकार से हम लोग का जानकारी रहेगा तो कर सकते हैं। क्या है? पूर्वी और पश्चिमी देशांतर, है ना। तो पूर्वी देशांतर किसको बोलते हैं, पश्चिमी देशांतर किसको बोलते हैं ना। ये मानचित्र से समझेंगे इसको बाद में, अभी बस रीडिंग कर रहे हैं ना। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व से अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है ना। तो हम लोग का देखो ना, जो हम लोग का भारत है ना, ये उत्तर में, जो उत्तर है ना, तो क्या उत्तर में है ना कश्मीर, उत्तर में कश्मीर, जम्मू की कश्मीर, है ना। जो नरेंद्र मोदी अभी 370 धारा हटा दिया वहाँ से, है ना से लेकर दक्षिण में, जो दक्षिण है हम लोग का, दक्षिण सबसे श्रीलंका के किनारे हैं, वहाँ पर तमिलनाडु में जो पड़ता है ना, कन्याकुमारी, वहाँ पर क्या है, कन्याकुमारी, है ना। और पूर्व से अरुणाचल प्रदेश, और पूर्व में जो पूरब दिशा में हम लोग का राज्य कौन है, अरुणाचल प्रदेश, है ना। और पश्चिम में, और पश्चिम में क्या है, गुजरात, है ना। गुजरात तक जो फैला हुआ है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे में। देखो ना, भारत का सीमांतगत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील, है ना। यानी समुद्री मील, है ना, जिसको हम लोग समुद्र को मापते हैं उसको समुद्री मील से मापा जाता है ना। लगभग 21.9 किलोमीटर, यानी 12 समुद्री मील कितना बराबर हो जाएगा, 21.9 किलोमीटर, है ना। 21.9 किलोमीटर होता है ना, तक फैला हुआ है ना। परिवर्तन के बॉक्स देखिए, जो ये वाला परिवर्तन है, ये वाला बॉक्स को हम लोग देखेंगे बढ़िया से, है ना, और जानेंगे कि ये क्या है ना। चलिए इसको थोड़ा जूम करते हैं ना। एक मील, है ना, एक मील में कितने इंच होते हैं, यदि क्वेश्चन पूछा गया कभी, है ना, और जानकारी रखना जरूरी है। एक मील में 63,360 इंच, कितना होता है, 63,360 इंच, है ना। और समुद्री मील, है ना, समुद्री मील में हम लोग का कितना इंच हो जाएगा, 72,960 इंच, है ना। तो ये मानक मील जो होता है वो बड़ा हुआ कि समुद्री मील बड़ा हुआ, ये क्वेश्चन तुम लोग को पूछेगा, होने से कौन वाला हो जाएगा तुम लोग का, ये वाला मानक मील बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो कम है ना। वो कितना हो जाएगा, देखो, मानक मील में 63,360 इंच, है ना, और समुद्री मील में कितना हो जाएगा, 72,960 इंच। उसके बाद आगे में दिया है, देखो, एक मानव मील, एक मानक मील, मानक मतलब छोटा, है ना। एक मानक मील बराबर कितना होता है, तो लगभग 1.6 किलोमीटर, है ना। एक मानक मील, जो मानक मतलब जो हम लोग का माना गया है, दो बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म वाला, है ना, उसको क्या बोलेंगे, मानक मील, है ना। वो कितना है, 1.6 किलोमीटर, है ना। और इसको यदि ऐसे ही देखें तो 1.584, 1 पॉइंट कितना 584 किलोमीटर होता है ना। तो एक मानक मील बराबर कितना होता है, लगभग 1.6 किलोमीटर, है ना। हाँ और तुम लोग का यहाँ पर एकदम अतिरिक्त कितना हो जाएगा, 1.584 किलोमीटर, है ना। और एक समुद्री मील, है ना, एक समुद्री मील में कितना किलोमीटर होता है, क्वेश्चन यदि कभी पूछा ना, तो एक समुद्री मील बराबर हो जाएगा 1.8 किलोमीटर, है ना। कितना, 1.8 किलोमीटर। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए सबको याद करना बहुत ज़रूरी है ना, इसलिए ध्यान से थोड़ा सुनो। यानी इसको यदि एकदम
स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे होने से कितना हो जाएगा 1.824 किलोमीटर, है ना, 824 किलोमीटर, है ना। चलो आगे हम लोग देखते हैं, लगता है ये सब समझ में आ जाएगा, है ना। इसको तुम लोग याद कर लेना और बाद में हम लोग बढ़िया से MCQ क्वेश्चन भी करेंगे और उसके अतिरिक्त हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न और सब प्रश्न करेंगे। हाँ चलो चलो अब आगे में देखते हैं। हमारे देश की दक्षिण सीमा बंगाल की खाड़ी, है ना, जो हमारे देश की दक्षिण सीमा है, जो दक्षिण सीमा से लिया गया है ना, जो बंगाल की खाड़ी के साइड में गिरता है ना, जो साइड में गिरता है वो 6 डिग्री 45 मिनट, कितना डिग्री, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। कौन से अक्षांश के साथ, उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती है ना। आइए हम इस इतने बड़े अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के परिणाम को विश्लेषण करें, और अक्षांश क्या है और देशांतरीय क्या है ना, इसके बारे में हम लोग विश्लेषण करेंगे आगे, है ना। यदि आप भारत के अक्षांश और देशांतरीय विस्तार की गणना करें तो ये लगभग 30 डिग्री है। अक्षांशीय और भारत में अक्षांशीय और देशांतरीय की विस्तार करेंगे तो हम लोग गणना के अनुसार कितना आता है, 30 डिग्री, है ना, कितना आता है, 30 डिग्री, है ना। जबकि उत्तर से दक्षिण तक, है ना, उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी, है ना, उत्तर से देखो दक्षिण तक, जो हम लोग का उत्तर है ना, उत्तर हम लोग का किधर पड़ेगा, कौन सा राज्य, जम्मू कश्मीर, है ना, उस राज्य से, है ना। दक्षिण कौन पड़ेगा, तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु तक वास्तविक दूरी, जो वास्तविक दूरी है ना, कितना है, 3214 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है, इसको याद रखना है ना। और पूरब से पूछेगा, है ना, पूरब में हम लोग का कौन सा राज्य गिरेगा, पूरब में अरुणाचल प्रदेश, है ना, और पश्चिम में कौन सा गिरेगा, गुजरात, है ना, जो महात्मा गांधी का क्या है, जन्म स्थान है ना। और किसका जन्म स्थान है, हम लोग का वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी, है ना, नरेंद्र दास मोदी, है ना। तो पूर्व से पश्चिम की दूरी, है ना, जो पूरब से पश्चिम की दूरी है ना, वो कितना है, 2933 किलोमीटर, है ना, 2900 कितना, 33 किलोमीटर, है ना। तो इतना तो समझ में आ गया। तो इस अंतर क्या कारण है, इस अंतर का क्या कारण है ना, वहाँ देखो दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 किलोमीटर, है ना, और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर, है ना। ये अंतर का क्या कारण है जानने के लिए हम लोग पुस्तक, क्या पुस्तक, है ना, पुस्तक देखो भूगोल के, पुस्तक भूगोल के, है ना, पर्यात्मक भाग, जो पर्यात्मक भाग जो हम लोग चित्र बनाएंगे, है ना, जो चित्र वाला परियोजना वाला कार्य होता है वहाँ पर दिया गया है ना, उसको बढ़िया से तुम लोग पढ़ोगे और वहाँ पर चित्र बनाओगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, है ना। कि अक्षांश और देशांतर तथा समय के अध्याय संख्या 3 में देखिए ना, वहाँ पर 3 में देखना होगा, है ना, जो तुम लोग का और एक बुक है उसमें, है ना। चलो आगे देखते हैं ना। यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है ना। तो 2 देशांतर के बीच की दूरी क्या होती जाती है, घटती जाती है ना। तो किस प्रकार से घटती जाती है उसको देखेंगे, है ना। देखो, जबकि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी हर जगह एक ही रहती है ना। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। तो कौन ऐसे है ना जो हम लोग को अक्षांश रेखाओं एक ही रहती है, एक सी रहती है, एक ही सी, है ना। तो उसका ज्ञात करना है ना। अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत के दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय में और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंधीय, है ना। तो उष्ण कटिबंधीय जहाँ पर थोड़ा गर्म वाला इलाका है ना, और शीतोष्ण कटिबंधीय जो आता है हम लोग का, है ना, और उपोष्ण कटिबंधीय, है ना। इसको हम लोग आगे से विस्तार से चर्चा करेंगे, अभी बस रीडिंग। यही स्थिति देश के भू आकृति, है ना। कौन सी आकृति, भू आकृति, है ना। जलवायु, जो हम लोग का जलवायु कैसे है ना, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पतियों में पाई जाने वाली भारी भिन्नता के लिए उत्तरदायी है ना। तो ये किसके कारण होता है, हम लोग को जलवायु परिवर्तन होता है। देखना, जलवायु परिवर्तन मतलब समझो कि अभी जलवायु परिवर्तन बहुत दिन के बाद होता है ना, और ऋतु परिवर्तन जल्दी जल्दी ये होते रहता है ना। आज ऋतु ऐसे कल ना, चाहे हम लोग का मौसम में बांटा गया है ना, ये हो गया हम लोग का ऋतु परिवर्तन, है ना। और जलवायु परिवर्तन बहुत दिन के बाद होता है ना। जैसे अभी हम लोग का चील नहीं मिल रहा है ना, विलुप्त हो रहा है ना,
तो किसके कारण विलुप्त हो रहा है? जलवायु के कारण, है ना। जैसे और कौवा वगैरह, है ना, जो भी होता है ना, गुलाबी बत्तख, है ना, तो इस सब में रेड डाटा बुक में इसको क्या किया जाता है, हम लोग का लिखा जाता है ना, उसको रखा जाता है रेड डाटा बुक में, है ना। तो सब रेड डाटा बुक में आ गया है ना। चीता, जैसे चीता हम लोग के भारत में बहुत कम देखने को मिलता था, है ना। तो ये सब भी क्या है, रेड डाटा बुक में ये सब लिखा गया है ना। चलो आगे हम लोग जानते हैं, है ना। आइए अब हम देशांतरीय विस्तार, कौन से विस्तार? देशांतरीय विस्तार, है ना, जो हम लोग का देशांतरीय विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करें। जो भारत के लोग पर क्या प्रभाव पड़ता है ना देशांतरीय विस्तार के कारण, है ना। जो देशांतरीय विस्तार होता है भारत के लोग पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि उनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है ना। तो कितना डिग्री का अंतर होता है देशांतर रेखाओं में बोले होने से? 30 डिग्री का अंतर, है ना। जो हमारे देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भाग के समय में 2 घंटे का अंतर पैदा करती है। तो ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ना। जो हम लोग का पूरब साइड है ना, पूरब साइड हम लोग किस क्या आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, है ना। और यहाँ पर पश्चिम साइड में क्या आ जाएगा? गुजरात। जो वहाँ पर यदि हम लोग टाइम को देखेंगे ना है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में क्या हो जाएगा? 2 घंटा पहले, और गुजरात में 2 घंटा बाद, है ना। 2 घंटा बाद वहाँ पर वैसे चलता है। क्यों? क्योंकि वो पूरब साइड हो रहा है ना, और ये पश्चिम साइड हो रहा है, जिसके कारण, है ना, यही बात यहाँ पर दिया गया है ना। समझ में आ रहा है ना। आप भारतीय मानक समय से पहले से ही परिचित है ना। तो हम लोग भारतीय हैं ना, मानक समय से पहले से ही परिचित है, देखो ना। जिससे हम लोग मानक यामांतर का उपयोग करते हैं, देखो ना, मानक यामांतर, है ना, जो हम लोग का बीचों बीच से गुजरा है ना। मानक यामांतर कहाँ से गुजरा है बोलेगा ना से? बीचों बीच से, जो 0 डिग्री होता है ना, वही होता है ना। जब उत्तरी पूर्वी राज्यों में, है ना, जो उत्तरी और पूर्वी, उत्तर भी लगेगा और पूरब भी लगेगा ना, वो वाला राज्य को हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तरी पूर्वी, है ना। राज्यों में जैसलमेर की तुलना, जैसलमेर क्या है? जैसलमेर एक स्थान है ना, एक शहर बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो ना, एक स्थान है ना। वो जैसे जैसलमेर है ना, जो उत्तरी पूर्वी में आता है ना, से सूर्य से 2 घंटे पहले उदय होता है। तो कहाँ कितना घंटा पहले उदय होता है? 2 घंटा। ये क्वेश्चन पूछता है, देखो ना, 2 घंटा पहले उदय होता है ना। तो पूरब से डिब्रूगढ़, है ना, क्या नाम है? पूरब से डिब्रूगढ़, है ना, इम्फाल, है ना, तथा देश के अन्य भागों में स्थित जेलूसरेम, है ना, जैसलमेर, है ना, जेलूसरेम नहीं, जैसलमेर, है ना। नहीं तो अब कहाँ आ जाएगा जेलूसरेम, तो, है ना। तो क्या है? जैसलमेर, है ना, जैसलमेर। हाँ, उसके बाद क्या है? भोपाल, है ना, भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ियों एक जैसी समय दिखाती है। तो ये घड़ी सब क्या जैसी समय दिखाती है? एक जैसी समय दिखाती है ना। ऐसे क्यों होता है ना। भारत के कुछ ऐसे स्थानों के नाम लिखिए जिनमें से मानक एमांतर गुजरती है। तो तुम लोग का ये सब होमवर्क है ना। तो भारत से होकर, है ना, मानक एमांतर किस किस राज्य से होकर गुजरती है ना, ये सबको देखना है ना। सब क्वेश्चन में आता है, ये सब कंपटीशन में भी आएगा, तुम लोग को 11 क्लास में भी आएगा, और चीज़ में भी आएगा, है ना। तो ये सबको देखना, आगे तरफ देखना। इतना तो समझ में आया कि नहीं? आ रहा है ना थोड़ा सा? हाँ, चलो यहाँ पर देखते हैं ना। चलो एक यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं, है ना। विश्व के, है ना, विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक यामांतर को 7 डिग्री 30 मिनट, है ना, 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। यही कारण है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूरब यामांतर को भारत की मानक यामांतर चुना गया है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। जो हम लोग ग्रीनविच मध्य समय, जो मध्य माना जाता है ना पूरा विश्व का, है ना, उसे कितना समय? 5 घंटे 30 मिनट आगे है ना। जो हम लोग का मानक यामांतर जो चुना गया उस वाला, है ना, ये बात बता गया है यहाँ पर, है ना। कुछ देश ऐसे भी है जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानव देशांतर रेखाएं हैं ना। उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध है ना। देखो यहाँ पर कितना? 6 समय कटिबंध है ना। 6 समय कटिबंध किस देश में है बोलेगा ना से? संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। वहाँ पर देखो मध्य समय 5 घंटे 30 मिनट हम लोग का जो ग्रीनविच हम लोग का भारत वाला है ना, ये 5 घंटे 30 मिनट आगे है ना। तो इसको समझ में आ गया थोड़ा? चलो आगे देखते हैं ना, आगे क्या है।
तो आगे हम लोग के यहाँ भारत का मानचित्र दिया है। किसका मानचित्र दिया है? भारत का मानचित्र है। देखिए थोड़ा छोटा कर देते हैं, देखो। तो यहाँ पर भारत का मानचित्र दिया है, तो मानचित्र एक बार समझ लेते हैं, देखो ना। मानचित्र में हम लोग का यहाँ पर पूरब में है ना, जो पूरब में हम लोग का ये वाला ई साइड है ना, इस साइड पूरब कहलाता है हम लोग का ना। पूरब में जो इस पूरब साइड है ना, ये पूरब में हम लोग का देखो अरुणाचल प्रदेश, जो अभी समझ में आ जाएगा ना। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश पूरब साइड है ना। और हम लोग का गुजरात किस साइड है? पश्चिम साइड है। देखो यहाँ पर गुजरात है ना, यहाँ पर गांधीनगर है ना। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है ना। हाँ, यहाँ पर समय का अंतर होता है। यहाँ पर समय का कितना घंटा? 2 घंटा। यहाँ पर तुम लोग का बताया गया है कितना? 2 घंटा समय का अंतर है ना। इसके बारे में पढ़े है ना। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर हम लोग का है जम्मू की कश्मीर है ना। जम्मू कश्मीर, लद्दाख यहाँ पर है, देखो ना। जम्मू कश्मीर है ना। यहाँ से लेकर के सीधा आएगा इधर है ना, आते जाएगा हम लोग का, इधर आते जाएगा यहाँ पर आ जाएगा कहाँ? तमिलनाडु है ना। कहाँ आ जाएगा? तमिलनाडु है ना। तमिलनाडु है ना। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का है ना, यहाँ से थोड़ा अंतर है ना। इसके बारे में हम लोग को बताया गया है ना। तो ये चित्र तुम लोग देख लेना एनसीईआरटी में है ना। आगे हम लोग देखेंगे है ना, फिर क्वेश्चन आ सकता है अलग अलग। फिर आगे देखते हैं, चलो आगे। यहाँ पर देखो विश्व के मानचित्र दिया गया है, जहाँ से हम लोग का व्यापार क्षेत्र है ना। व्यापार क्षेत्र किस प्रकार से होता है ना, और किस प्रकार से व्यापार होता है। जैसे कोलकाता से सबसे ज़्यादा हम लोग के यहाँ पर सूती कपड़ा वगैरह व्यापार होता है ना, कोलकाता से, इसलिए यहाँ पर कोलकाता ला दिया गया है ना। ये मुंबई से होता है, देखो यहाँ पर जल मार्ग से है ना। जल मार्ग से कम समय में ज़्यादा इधर उधर ले जा सकते हैं ना सामान को, कच्चा माल वगैरह है ना, कपास वगैरह है ना। और काली मिट्टी भी पाया जाता है ना, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा खेती कपास का होता है ना। उसके बाद चेन्नई भी है, देखो ना। चेन्नई के यहाँ पर जल मार्ग, जहाँ पर जल मार्ग की सुविधा होता है, यहाँ व्यापार क्षेत्र ज़्यादा होता है ना। तो पूरा विश्व में हम लोग का कहाँ कहाँ व्यापार होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है ना। तो ये वाला चित्र तुम लोग देख लेना। मुंबई, दिल्ली, ये हम लोग का ये सब जितना भी है ना, ये सब यहाँ पर देखो। तिब्बत, नेपाल के साइड में क्या है? तिब्बत है ना। तो इसके साथ तो अभी व्यापार क्षेत्र उतना नहीं बढ़ा है ना, लेकिन अन्य देश के साथ यहाँ पर बढ़ा है ना। चलो आगे हम लोग देखते हैं। अब देखो भारत का क्षेत्रफल, हम लोग का भारत के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे है ना। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, क्या है, उसके बारे में है। तो भारत का क्षेत्रफल, तो हम लोग का भारत का क्षेत्रफल कितना है? हाँ, हम लोग भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है ना। कितना किलोमीटर? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। जो विश्व के स्थलीय धरातल, जो हमारे पूरा विश्व है ना, उसका स्थलीय भाग, जितना भी स्थलीय भाग है ना, कि 2.4% है। मतलब यहाँ देखो 2.4% है ना। जो हम लोग का धरातल है पूरा, उसका कितना प्रतिशत भाग हम लोग का भारत में स्थित है, बोलेगा से 2.4% है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोग का? 2.4% है ना। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है ना। तो भारत विश्व का सब क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान में आता है, बोलेगा से 7वां। जनसंख्या के स्थान पर दूसरा है ना। कितना खतरनाक है ना। क्या है कि देखो यहाँ पर है ना, 7वां स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है ना। धीरे धीरे अब पहला स्थान भी आ जाएगा है ना। तो इसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून का सरकार को विचार करना चाहिए है ना, मेरे हिसाब से है ना। आगे क्या होता है देखो ना। क्या आपको 9वीं कक्षा की पुस्तक पढ़े हैं? देखो 9 कक्षा के तुम लोग पढ़ चुके हो ना। देखो 9 क्लास पढ़ने के बाद यहाँ पर 11 क्लास आया है। तो 9 क्लास किससे रिलेट करता है? 11 क्लास से है ना। इसलिए यहाँ पर 9 क्लास को उदाहरण दिया, 10 क्लास को उदाहरण नहीं दिया है ना। भारत से बड़े देशों के नाम याद है? भारत के बड़े देश के नाम याद है, बोल रहे हैं। तो क्या क्या देश का नाम याद है? याद है से बोलो, याद है, जल्दी बोलो। बड़े देश, हाँ, रूस सबसे बड़ा देश क्या है? रूस। उसके बाद चीन। उसके बाद हाँ रूस। उसके बाद चीन। उसके बाद कनाडा। हाँ, उसके बाद उत्तर अमेरिका। उसके बाद दक्षिण अमेरिका। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है ना।
ऑस्ट्रेलिया है ना, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका है ना, ये सब आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया है ना। तो यहाँ पर सब मिला के कितना हो जाएगा, 6 है ना। और हम लोग का 7वां में क्या आ जाएगा, भारत, हमारे प्यारे भारत है, हमारे प्यारे भारत है ना। जैसे महात्मा गांधी जैसे यहाँ पर अहिंसावादी पैदा होते हैं है ना, और पूरे विश्व को तहलका मचा देते हैं है ना। हमारे नरेंद्र मोदी भी कम नहीं है इससे है ना, पूरे विश्व इसके कारण अभी जानने लगा है ना। तो हम लोग अब आकार के बारे में पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, आकार के बारे में, भारत का आकार किस प्रकार से है ना, इसका आकार किस प्रकार से है ना। तो ये आकार है, देखो ना आकार किस प्रकार से है ना। भारत के आकार ने इसे है ना विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है ना। भौतिक विविधता, भौतिक विविधता किसको बोलते हैं, भौतिक विविधता। भौतिक विविधता मतलब जो हम लोग का भौतिक कारण से हो रहा है ना, जैसे जंगल है ना, पानी है ना, जो हम लोग का अतिरिक्त कारण होता है ना, जो हम लोग भौतिक के कारण से रहते हैं ना, वो हो गया भौतिक विविधता है ना। ऊंचे में देखो पर्वत, उत्तर में क्या है, ऊंचे पर्वत, उत्तर में सबसे ऊंचा है, ऊंचा पर्वत का क्या नाम है, हिमालय है ना। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, बोलेगा ना से, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है ना। उसका ऊंचाई कितना है, 8,848 मीटर है ना, 8,848 मीटर है ना। जो अभी बढ़ करके कितना हो गया है, 8,850 मीटर हो गया। कितना मीटर हो गया, 8,850 मीटर है ना, किलोमीटर नहीं है ना, मीटर है ना, तो बहुत दूर हो जाएगा ना। 8,850 मीटर है ना, यानी 8 किलोमीटर 850 मीटर है ना, बहुत ऊंचा है ना। उतना बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, इसे वैज्ञानिक का कहना है ना, कि धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा ना। इसीलिए है ना हमेशा एक कारण है ना, ये कारण भी जानो ना, हमेशा कहाँ नहीं सोना चाहिए, किधर सिर करके, किधर सिर करके नहीं सोना चाहिए, उत्तर तरफ सिर करके कभी नहीं सोना चाहिए ना, क्योंकि उधर क्या हो रहा है, हमेशा बढ़ते जा रहे हैं ना। गुरुत्वाकर्षण बल उधरे खींचेगा, गुरुत्वाकर्षण बल उधरे खींच के ले जाएगा। और क्या रोग हो रहा है इंसान का अभी, हार्ट अटैक है ना, खींच रहा है। तो हम लोग का इधर खून को प्रेशर करने नहीं सक रहा है ना, नीचे तरफ, नीचे तरफ क्या करने नहीं सक रहा है, प्रेशर करने नहीं सक रहा है ना, जिस कारण हम लोग का क्या रोग हो रहा है, हार्ट अटैक जैसे बीमारी हो रहा है ना। हाँ, रक्त का ये हो रहा है, और क्या हो रहा है, पर आगे नहीं जा रहा है। इसलिए उत्तर तरफ सिर करके नहीं सोना है ना, रिलेटिव बात है ना, उत्तर तरफ नहीं सोना है ना। दक्षिण साइड सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूरब साइड भी पश्चिम साइड भी है ना। ये वैज्ञानिक कारण है ना, ग्रंथ वाला कारण दूसरा हो सकता है ना, वो तो हम बताएंगे उसको भी है ना। लेकिन पहले यहाँ पर जानो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आकार पढ़ रहे हैं भारत का है ना। चलो उत्तर में ऊंचे पर्वत है ना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जैसे बड़े नदियाँ हैं। तो देखो उत्तर में है, उत्तर से ही निकलता है ना, जहाँ भोलेनाथ, हम लोग भगवान भोलेनाथ का क्या माना जाता है, घर। हाँ, ऐसे तो अमरनाथ को भी माना जाता है, अमरनाथ है ना। हाँ, तो इसको देखो यहाँ से ही गंगा निकला है ना, गंगा नदी। और ग्रंथ के अनुसार हम लोग क्या निकलता है, भगवान भोलेनाथ के जटा से गंगा निकला है बोलते हैं ना। इसका भी कहानी है, ये कहानी बाद में सुनोगे, पहले यहाँ जान लो। तो गंगा नदी भी कहाँ से निकलता है, पर्वत से ही निकलता है, हिमालय पर्वत है ना, ब्रह्मपुत्र है ना, महानदी है ना, कृष्णा, काव्य, गोदावरी सब किस साइड में है, उत्तर साइड में है सब है ना। देखो उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भारत में वनाचित पहाड़ियाँ हैं ना। तो उत्तर पूर्वी, उत्तर और पूरब क्या लगेगा, उत्तर भी लगेगा और पूरब साइड भी है ना, दोनों मिला करके है ना। दक्षिण भारत में, जो दक्षिण भारत है हम लोग का है ना, दक्षिण साइड है ना, वहाँ पर क्या हो जाएगा, वनाच्छित पहाड़ियाँ हैं, मतलब वन वाला पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर है ना। जबकि मरुस्थलों में रेत के विस्तृत फैलाए है, और मरुस्थल में क्या है, रेत ही रेत है ना। अब मरुस्थल हम लोग का भारत का मरुस्थल थार मरुस्थल है, किस राज्य में है, राजस्थान है, यानी थार मरुस्थल है, थार याद कर लेना है ना। थार किस राज्य में है, राजस्थान है ना, किस राज्य में, राजस्थान में है ना। वहाँ पर एक जगह में है, पूरा राजस्थान में ही नहीं फैला हुआ है ना, एक जगह में है, राजस्थान में है ना। तो किस जगह में है उसको तुम लोग को होमवर्क करना है ना। तो आगे देखो ना, उत्तर में हिमालय पर्वत है ना, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश और सुलेमान श्रेणियाँ है ना, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियों तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर के सीमांकित एवं बृहद भौगोलिक इकाई है ना, जिसे भारत की उपमहाद्वीप कहा गया है।
तो जितना जितना भी सब है ना, तो ये सब कुल मिला करके हम लोग को क्या कहा गया, भारतीय उपमहाद्वीप है ना, उपमहाद्वीप कहा गया है ना। महाद्वीप किसको बोलते हैं, जो चारों तरफ जल से घिरा है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, महाद्वीप है ना, महाद्वीप बोलते हैं। अब प्रायद्वीप किसको बोलते हैं वैसे, वैसे प्रायद्वीप है ना, और महाद्वीप। तो हम लोग का भारत क्या है बोलेगा ना, उपमहाद्वीप है ना, यानी और प्रायद्वीप भी है ना। हम लोग का 3 ओर जल से घिरा है ना। देखो पूरब से क्या है, पूरब तरफ हम लोग का पूरब तरफ बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी। पश्चिम तरफ अरब सागर है ना, पश्चिम में है अरब सागर है ना, अरब सागर है ना। और उत्तर में तो क्या है, उत्तर में कुछ नहीं, यानी उधर कुछ जल का भाग नहीं है ना। और दक्षिण में हम लोग का आ जाएगा हिंद महासागर है ना, हिंद है ना, हिंद महासागर है ना, हिंद महासागर है ना। चलो आगे हम लोग, और हिंदुस्तान, हिंदुस्तान भारत का नाम किसने दिया था, इसको भी जान लो, भले ही इतिहास का होने से भी भूगोल में हिंदुस्तान किसने दिया था ना, हिंदुस्तान, क्या किसने दिया था, तुर्की। जो तुर्की से आए हुए थे ना, वो लोग क्या कहा था पहले, सबसे पहले हिंदुस्तान कहा था है ना। हाँ, इंडस वगैरह दूसरा शब्द दिया था ना, जो पुर्तगाल वगैरह से आया था इधर उधर से ना, तो सबके बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ पर देख लो। तो यहाँ पर उपमहाद्वीप कहा जाता है ना, सब मिला करके है ना, जितना भी भौगोलिक इकाइयाँ है ना। आगे देखो, इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं ना। इसमें क्या क्या आता है, नेपाल देश, भूटान, हाँ, बांग्लादेश और भारत आते हैं ना। इसमें है ना, क्या में आते हैं, उपमहाद्वीप में है ना, भारतीय उपमहाद्वीप में है ना। भूतकाल में हिमालय अपने अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत और अधक की भूमिका निभा रहा है ना, और अधक की क्या कर रहा है, भूमिका निभा रहा है ना। बेखर, बोलन, सिपकिला, नथुला तथा बोमढीला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था ना। तो बोला जा रहा है कि उसको पार करना एकदम मुश्किल की बात, यहाँ पर दर्रा था ना, बहुत ही दर्रा है ना। तो दर्रा किसको बोलते हैं, दर्रा। तो दर्रा के बारे में स्पेशल पढ़ा देंगे लोगों अभी। हाँ, कटाव है ना, यहाँ पर एकदम खो रहता है ना, उसको हम लोग दर्रा बोलेंगे है ना। तो वहाँ पर इस छोड़कर पार नहीं करने सक रहा था, देखो ना। हिमालय पर्वत ने भारत के उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने की सहायता की है ना। तो क्या स्थापित करने की सहायता की है, पहचान स्थापित है ना। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए आप उस भौतिक विविधताओं को वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान से जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक यात्रा करते समय आपको मार्ग में आएंगे। तो यहाँ पर देखो, जब यात्रा करने का बात हो रहा है ना, तो यहाँ पर देखो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण, हाँ। और यहाँ पर बोल रहा है कि राजस्थान में जैसलमेर है ना। तो जैसलमेर कहाँ है बोलेगा ना, राजस्थान में है ना, पता चल गया है ना। वहाँ से लेकर कहाँ, मणिपुर मतलब किधर है, पूरब साइड है ना, वहाँ तक में है ना। इम्फाल, मणिपुर में इम्फाल कहाँ है बोलेगा ना से, मणिपुर है ना। और मणिपुर का राजधानी कहाँ है, इम्फाल है ना। हाँ, समझ गए। मार्ग में आएंगे है ना, तो ये सब क्या में आएगा, मार्ग में आएगा ना। किसका मार्ग में आएगा, उपमहाद्वीप के है ना। चलो आगे हम देखो, भारत का प्रायद्वीप है ना, जो प्रायद्वीप है भारत है ना, भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। किधर उभरा हुआ है बोलेगा से, हिंद महासागर है ना। जो प्रायद्वीप हम लोग का है वो कहाँ है, हिंद महासागर, दक्षिण साइड है ना। हाँ, भारत में संपूर्ण तट रेखा द्वीप समूह है ना समेत है ना 7,517, कितना है, 7,517 है ना, 7,517 है कि, हाँ उतना ही है ना, 7,517 किलोमीटर की विस्तृत है ना। यहाँ पॉइंट है जैसे दिख रहा था ना। चलो आगे हम लोग देखते हैं फिर है ना, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा ना। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है ना, जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का भारत है, ऐसे देश है ना जो सोने की चिड़िया कहलाता था एक समय है ना। अभी अंग्रेज आया है ना, मुगल आया सबसे पहले तो है ना, वो लोग लूटा है ना। मुगल सब देखिए, सोमनाथ का मंदिर को कितना बार आक्रमण किया है ना, ऐसे 14 बार माना जाता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा किया था ना, और इतिहास में दर्ज नहीं है बोल के ना। 14 बार तो एकदम जानता है ना, ऐसे करते थे वहाँ पर लूटने के लिए है ना।
पहले क्या करते थे, इधर से आते थे, आधा सोना का मंदिर था उस समय हम लोग के यहाँ पर है ना, इसलिए सोने की चिड़िया कहलाता था, उतना हम लोग के यहाँ भारत में सोना था ना। आधा क्या करते थे, आधा सैनिक इधर लड़ते थे और आधा उधर चुराते थे, ऐसे चोर थे उस मुगल सब है ना, जितना भी उधर जो अरब देश से आए हुए थे ना, वो सब बहुत खतरनाक चोर थे है ना। चलो है ना तो इतना तो समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर हम लोग का बहुत सारा संसाधन अभी भी है ना, ऐसे बात नहीं है कि नहीं है ना, अभी भी हम लोग का भारत में बहुत सारा क्या है, संसाधन है ना, अभी भी है ना, लेकिन उसका उपयोग कर धीरे धीरे होगा और हम लोग का देश भी क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा है ना। अमेरिका के समान है ना, हम लोग का देश अभी विकसित नहीं हुआ है, अभी हम लोग का देश क्या है, विकासशील है ना, क्या है, विकासशील है ना, जो विकास कर रहा है धीरे धीरे, आने वाला टाइम में विकसित जरूर होगा है ना। और हम लोग का भी भारत क्या बन जाएगा, और एक बार सोना का चिड़िया तो बन था, पहले बन गया था ना, अब सोने का शेर बनेगा है ना, सोने का शेर है ना। चलो थोड़ा है इसको कंप्लीट कर देते हैं है ना। तो क्या है यहाँ पर देखो, भारत एवं उसके पड़ोसी देश है ना, जो हम लोग का भारत है ना, जो हम लोग का भारत और उसके पड़ोसी देश, इसको चित्र के माध्यम से भी देखेंगे और इसे पढ़ लेंगे पहले है ना। चलो देखते हैं ना। भारत की स्थिति मानचित्र 1.2 की जांच करें, जो हम लोग का मानचित्र 1.2 दिया है ना, उसको भी पढ़ेंगे ना। आप देखेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। तो भारत एशिया के किस भाग में स्थित है, बोले कहना से दक्षिण मध्य, याद रखना किस भाग में, दक्षिण मध्य में। और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती है ना। तो किस महासागर से सीमा बनाती है, हिंद महासागर है ना, तो दक्षिण साइड है ना। प्रायद्वीप भारत की इस सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत की समुद्री और वायु मार्गों द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों में जुड़ा हुआ है। तो किस क्षेत्र में जुड़ा हुआ है, पड़ोसी क्षेत्र में जुड़ा हुआ है। मानचित्र को देखते हुए भारत के पड़ोसी देशों की ओर एक सूची बनाइए। तो जितना भी पड़ोसी देश है ना, पूरब में कौन सा पड़ोसी देश है, पश्चिम में कौन सा है ना, उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में, सबको लिख के तुम लोग लाना है। तुम लोग का भी हो जाएगा पूरा क्लियर। श्रीलंका में मालदीव, श्रीलंका और मालदीव है ना, किस साइड में है, दक्षिण दक्षिण साइड। हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश है ना, तो दो द्वीपीय देश का क्या नाम है, बोलेगा ना, श्रीलंका और मालदीव। देखो श्रीलंका सबको पता रहता है ना, लेकिन मालदीव बहुत पता नहीं रहता है ना, इसलिए मालदीव को भी याद कर लेना है ना। क्वेश्चन दे दिया होने से, यहाँ श्रीलंका नहीं दिया, क्वेश्चन दूसरा दे दिया होने से इसको भी याद कर लेना है ना। देखो जो भारत के पड़ोसी है, तो भारत के पड़ोसी है कि नहीं, हम लोग का मालदीव और श्रीलंका है भारत के पड़ोसी है ना। तो पड़ोसी किसको बोलते हैं, उसके पास रहने वाले हैं। जैसे हम लोग का गांव होता है, हम लोग का घर होता है ना, तो हम लोग घर के आसपास जो रहता है ना इंसान है ना, उसको पड़ोसी बोलते हैं ना। हाँ, अब पड़ोसी का कैसे व्यवहार करना चाहिए, प्रेम पूर्वक है ना, अच्छा से है ना, तब जाके लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और अच्छा रहेगा है ना। उसी प्रकार से हम लोग का पड़ोसी देश क्या है, ये सब है श्रीलंका और मालदीव। तो हम लोग को जो श्रीलंका और मालदीव कभी कभी टेंशन में आ जाता है ना, तो ऐसे टेंशन में नहीं रहना चाहिए, ऐसे भी छोटा देश है उस है ना, भारत से आक्रमण नहीं कर सकता है ना। चलो श्रीलंका भारत में म्यांमार की ओर खाड़ी, मतलब यहाँ क्या बोला है, मन्नार की खाड़ी है ना, और पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है ना। तो भारत और श्रीलंका किस खाड़ी से अलग हुआ है, बोलेगा ना से मन्नार की खाड़ी है ना, और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पाक जल संधि है ना। तो पाक जल संधि है इसलिए पाकिस्तान में है, इसे नहीं समझना है ना। ये कहाँ पर है, ये भारत और श्रीलंका के बीच वाला जो रास्ता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाक जल संधि है ना। खाड़ी तथा जलसंधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो खाड़ी किसको बोलते हैं और जलसंधि किसको बोलते हैं ना, इसके बारे में अंतर स्पष्ट करके लिख के लाने से होगा ना, सही कि नहीं, हाँ बोलो सकेगी है ना। क्या आप सोचते हैं कि आज के आधुनिक युग में भौतिक दूरी है ना, जो भौतिक दूरी है ना, आपने पड़ोसी देशों से अंतक्रिया करने के बाधक है ना, हमने किस प्रकार के भौतिक दूरियों द्वारा पैदा किए गए यात्रा के घर्षण के तटस्थ किया है ना। तो इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, आगे में बोल रहा है ना। तो इतना दूर शायद समझ में आ गया है ना। और अभ्यास के तुम लोग को प्रश्न दिया हुआ है ना, तो ये अभ्यास के प्रश्न बाद में करेंगे है ना। तो पहले हम लोग यहाँ पर पड़ोसी देश देख लेते हैं, जो चित्र के माध्यम से हम लोग पड़ोसी देश देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो इधर है ना, पड़ोसी देश देखो, हम लोग का सबसे पहले जाएंगे हम लोग उत्तर है ना। तो उत्तर में हम लोग का कौन कौन से पड़ोसी देश है, देखो इतना दूर से हम लोग का उत्तर आ जाता है ना, इतना दूर से इधर देखो ना, इतना दूर से उत्तर आ जाएगा ना यहाँ पर तुम लोग का देखो। तो उत्तर में हम लोग का कौन कौन सा देश आ जाएगा, चलो उत्तर में हम लोग का पड़ोसी देश,
उत्तर में आ जाएगा हम लोग का पाकिस्तान, है ना। उसके बाद अफगानिस्तान, चीन भी आ जाएगा, है ना, नेपाल, हाँ, भूटान, हाँ। ये पूरब साइड भले ही है ना, लेकिन क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी हो जाएगा, है ना। और पाकिस्तान तो आ जाएगा हम लोग का क्या में ही, उत्तर में ही, है ना। देख लेना, इधर अफगानिस्तान, इधर नहीं दिया हुआ है ना, इधर अफगानिस्तान, है इस साइड, उधर देख लेना तुम लोग, हाँ। आगे तरफ अब देखो, हम लोग को उत्तर का पड़ोसी देश हो गया, है ना। अब हम लोग का आ जाएगा क्या, अब हम लोग का आ जाएगा यहाँ पर, चलो उत्तर हो गया। अब हम लोग देखेंगे पूरब साइड, है ना, जो हम लोग का पूरब साइड में क्या है पड़ोसी देश, है ना। पूरब साइड में क्या क्या पड़ोसी देश है देखो ना, तो पूरब साइड में है हम लोग देखो इधर म्यांमार, है ना। पहले इसका नाम क्या था, म्यांमार, म्यांमार का नाम वर्मा, क्या था, वर्मा था, वर्मा, है ना, याद रखना वर्मा। क्वेश्चन पूछेगा, है ना, इतिहास में भी आएगा, पूछ सकता है कभी कभी, है ना। तो ये क्या है, वर्मा है ना। और बांग्लादेश, क्या हम लोग का बांग्लादेश, है ना, ये हम लोग क्या साइड आ जाएगा, पूरब साइड आ जाएगा, है ना। और कौन सा देश है, और यहाँ पर तुम लोग का नहीं दिया है, चलो आगे तरफ देखते हैं ना, और भी है ना। तो यहाँ पर पश्चिम में, है ना, जो हम लोग का पश्चिम में कौन कौन सा हम लोग का यहाँ पर है, पश्चिम में, पश्चिम में नहीं है, जो अरब सागर यहाँ पर दिख रहा है, पश्चिम में कौन कौन सा देश है, देखो पश्चिम में, पूरा पश्चिम में नहीं है ना, लेकिन, है ना, हम लोग को बोलेगा कि उत्तरी पश्चिम, है ना, उत्तरी पश्चिम एक देश का नाम बताओ, बोलेगा ना हम लोग का पड़ोसी देश, पाकिस्तान आ जाएगा, है ना, उत्तरी, उत्तरी पश्चिम, है ना, हाँ, अफगानिस्तान, है ना, ताजिकिस्तान, यही सब आता है ना। ताजिकिस्तान थोड़ा दूर हो गई, इस्तान, इस्तान सब जितना भी है ना, सब मुसलमान देश है ना, वहाँ पर क्या है, मुस्लिम, पूरा विश्व में 57 मुस्लिम देश है, लेकिन जनसंख्या कम है ना, हम लोग भारत की जनसंख्या काफ़ी है उसके लिए, उतना, भारत में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है ना, अभी तो जनगणना और होने का बाकी है ना। और उसके बाद देखो हम लोग का दक्षिण में आता है ना, क्या में, दक्षिण में, है ना। तो दक्षिण में हम लोग का क्या आ जाएगा, श्रीलंका, एक तो हम पहले दे दिए है ना, ये क्या है, द्वीपीय देश, है ना। और ये क्या है यहाँ पर, मालदीव, है ना, क्या है, मालदीव, है ना, मालदीव, ये है मालदीव, है ना। तो ये सब हम लोग क्या है, पड़ोसी देश, है ना। तो ये सब देखना है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। यदि अल्फ़ा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, है ना, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, है ना, ताकि और बच्चे को भी फ़ायदा हो सके, है ना। चलिए अपना ही परिवार मान कर इसको सब्सक्राइब करवाना है ना, दूसरों को भी, है ना, और अपने भी करना है ना। जो लाल वाला बटन है उसको क्लिक करना और बेल आइकन को भी हमेशा दबाना है, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो हम लोग के पास तुरंत पहुंच जाए, है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।